गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद एक बार फिर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। इस बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नगर पालिका चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को करारी मात दी है। चुनाव के नतीजे ये स्पष्ट करते हैं कि मोदी को गुजरात की जनता किस रूप में देखती है। इसी के साथ गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक बताने वाले और मुस्लिम विरोधी साबित करने वाले लोगों की बोलती एक बार फिर से बंद कर दी है। नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक और खासकर मुस्लिम विरोधी साबित करने वालों के लिए गुजरात नगर पालिका चुनाव के नतीजे किसी सदमे से कम नहीं हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वाले उन तमाम लोगों की बोलती एक बार फिर गुजरात की जनता ने ही बंद कर दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका चुनाव में भी कांग्रेस को करारी मात दी है। सबसे अहम बात जो नगर पालिका चुनाव के बाद सामने आई है वो ये है कि दशकों तक कांग्रेस के प्रभुत्व वाले जामनगर जिले के मुस्लिम बहुल्य नगर सलाया में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया। यहां भारतीय जनता पार्टी के सभी 27 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि सलाया में 90% आबादी मुस्लिम है। सलाया अपने विशालकाय और आधुनिक पावर प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। भाजपा ने नगर पालिका चुनाव में कुल 76 में से 49 नगर पालिकाओं पर कब्जा किया है। कांग्रेस के इरादों पर जनता ने एक बार फिर पानी फेर दिया, जिससे कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया ने हास्यास्पद बयान देते हुए कहा है कि भाजपा की अप्रत्याशित जीत में ईवीएम का योगदान है। जहां भाजपा ने नगर पालिका चुनाव में कुल 76 में से 49 नगर पालिकाओं पर कब्जा जमाया, वहीं कांग्रेस के हाथ सिर्फ 7 नगर पालिकाएं ही आई हैं। शायद कांग्रेस को ये हार नागवार गुजरी है, इसलिए कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने हार को स्वीकार करने के बजाय उल्टा भाजपा की जीत पर ही सवाल खड़ा करने की नापाक कोशिश की और कहा कि भाजपा की जीत में ईवीएम का योगदान है। गौरतलब है कि इस चुनाव में 2 नगर पालिकाओं पर भाजपा ने निर्विरोध जीत हासिल की थी। 10 फरवरी को 76 में से 74 नगर पालिकाओं की 1921 सीटों के लिए हुए चुनावों के नतीजे मंगलवार को घोषित हुए। इनके अनुसार भाजपा ने 1153 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस ने 447 पर। शेष सीटें अन्य दलों और निर्दलियों के खाते में गई हैं। कांग्रेस की स्थिति गुजरात में क्या है, इस बात का अंदाजा आप आंकड़ों से भी लगा सकते हैं। पिछले चुनाव में जहां कांग्रेस ने 608 सीटें जीती थी, वहीं इस बार वो सिर्फ 447 सीटें ही हासिल कर पाई है। आंकड़ों में आई भारी गिरावट ये स्पष्ट करती है कि कांग्रेस से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। लगातार गुजरात में जीत का परचम लहराने वाले नरेंद्र मोदी ने गुजरात नगर पालिका चुनाव में मिली जीत को बड़ी जीत बताते हुए लगातार भरोसा जताने के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी है। भाजपा की जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 6 नगर पालिकाओं में सारी की सारी सीटें उसके खाते में गई हैं। अगर हम तमाम मसलों और बातों पर नजर डालें तो यही निकलकर सामने आता है कि गुजरात की जनता को वोट बैंक की नहीं बल्कि विकास की राजनीति ही पसंद है। विधानसभा चुनाव के बाद नगर पालिका चुनाव में बहुमत से भाजपा को विजयी बनाकर गुजरात की जनता ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मोदी विरोधी, उन पर सवाल खड़ा करने वाले और जाति धर्म वोट बैंक की राजनीति करने वालों को ये याद रखना चाहिए कि ये जनता है और ये सब जानती है।